हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम जो है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो ये जो कपड़े हैं मैंने मशीन में सुबह लगा दिया था, 6-7 बजे लगा दिया था, बस फैला नहीं पाई थी। तो अभी कपड़े जो हैं अच्छे से धुल गए हैं। तो मैंने सारे बकेट में निकाल दिया है और मशीन में कवर भी लगा दे रही हूँ। मैं कवर लगा करके रखती हूँ ताकि मशीन ज़्यादा गंदी ना हो। इस तरह मशीन जो है साफ़ रहती है। तो किचन का नाश्ता वगैरह सब मैंने बना लिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं और यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ और पूर्वी अभी सो रही है। तो नाश्ता बनाने के बाद ना क्या होता है कि 9:30 तक तो नाश्ता मैंने बना लिया था। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि सुबह 5 बजे से उठ करके लगातार काम करते रहो ना नॉन स्टॉप, तो थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। तो मैंने सोचा 10 मिनट बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, फिर काम करूँगी आगे के। लेकिन ना फिर मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। अगर मैं सो जाती तो फिर 1.5-2 घंटा तो आराम से सो जाती। लेकिन जैसे ही मुझे आलस आने लगा मैं तुरंत उठ गई और अपने काम में जुट गई। क्योंकि ना आलस एक ऐसी चीज है, आलस इंसान का शत्रु है। और आलस जो है मतलब शरीर को दीमक की तरह खा जाता है। अगर हम आलस करेंगे ना तो फिर कोई भी काम टाइम पर नहीं हो पाएंगे। अगर मैं सो जाती तो 11:30-12 बज ही जाते, फिर ये काम ऐसे ही पड़े रह जाते। और फिर पूर्वी भी उठ जाती तो फिर काम करने में मुझे और भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर एक्टिव रहने की ही कोशिश करती हूँ। और जब भी आपको आलस आए ना तो फिर आप तुरंत उठ करके काम करने लगो, तो फिर आलस है तुरंत दूर भाग जाता है, दूर दूर तक फिर आलस नहीं आता है। या फिर आप पानी पी लो या वॉकिंग कर लो, घर में ही चल लो, तो फिर आलस बिल्कुल भी नहीं लगता। तो देखिए मैंने कपड़े फैला दिए हैं और किचन को अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। किचन को मैंने साफ़ नहीं किया था, मैंने बताया ना कि मैं थक गई थी तो बैठ गई, फिर किचन गंदा ही रह गया, इसीलिए मैं तुरंत उठ करके आ गई, नहीं तो फिर सब फैला ही रहता। और यहाँ पर मैं चकला बेलन धो रही हूँ। तो चकला बेलन को मैं सिंपल पानी से ही धो देती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है। तो मैं भी इसी तरह से काम करती हूँ। और इसके बाद मुझे कुछ बर्तन भी धोने हैं। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये सिंपल कटोरी थी, प्लेट है, जो मैंने खाने को ढका था, तो वो सब खाना ख़त्म हो गया है, तो इसको भी मैं धुल दूंगी। जूठे बर्तन नहीं है, जूठे बर्तन मैं सिंक में ही रखती हूँ। और नाश्ते के जूठे बर्तन सिंक में रखे हुए हैं, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन ना धोती जाती हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा ढेर नहीं करती। क्योंकि धोना मुझे ही है, फिर ज़्यादा ढेर हो जाता है ना तो टाइम भी लगता है और फिर हमें काम का बोझ भी लगता है, करना है ही हमको। तो मैं थोड़े थोड़े हटाती जाती हूँ जिससे कि किचन भी साफ़ सुथरा दिखे और काम का बर्डन भी मुझे ना लगे। Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you said, anywhere you said, anywhere. तो देखिए मैंने बर्तन सारे धो दिया है। ये किचन का जो वाइपर है ना सिंक का, ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, 4-5 दिन से मैंने धुला नहीं था। हफ्ते में 1 दिन मैं इसको भी धो देती हूँ, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो स्प्रे बॉटल है ना, इसमें मैं लिक्विड सर्फ रखती हूँ, लिक्विड वाला डिटर्जेंट, उसी से कभी कभार मैं सिंक को साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे तो विम से भी साफ़ हो जाता है, लेकिन इसमें आजकल ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो नल को भी मैं ब्रश से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि वो भी चमकता रहे। तो डेली मैं सिंक को एक टाइम ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में या फिर नाइट में।
तो बस साफ़ सफाई वाला काम हो गया है किचन का। अब मुझे बनाना है दिन का लंच। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ खड़ा मसूर की दाल। ये ब्राउन वाली दाल है, एक ऑरेंज वाली भी दाल होती है। तो इसको मैंने 10-15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पिसा मिर्चा और धनिया पाउडर थोड़ा सा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही सारी चीज़ें डाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी दाल हमें पसंद नहीं है। और तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, तो मैं इसमें 5-6 सीटी लगा दूंगी, उसके बाद फिर तड़का बनाऊंगी। तो जब तक दाल में सीटी लगेगी तब तक मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। डाइनिंग टेबल का कवर ना बहुत ही ख़राब हो गया था, फट गया था, तो उसी को मैं चेंज कर रही हूँ आज। अभी कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ घर का सामान, किचन का सामान लेकर के आई हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो डाइनिंग टेबल को मैं कोलीन से अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। इसमें कुछ दाग लग गए थे खाने पीने के ही। बच्चे हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं, चिपका ही देते हैं, ना देखो तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है। और पूर्वी भी अभी उठ गई है, पूरे घर में घूम रही है और मैं अपने जल्दी जल्दी से काम निपटा दे रही हूँ। और ये देखिए, यही कवर मैं लेकर के आई हूँ। तो ये कवर ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 200 का है ये। और 6 सीटर का था, लेकिन 4 सीटर में भी ये सही लग रहा है। और यहाँ पर मैं दाल का तड़का बना रही हूँ। दाल में सीटी लग गई है, तो मैंने तेल में जीरा, तेज़पत्ता, प्याज और 1 मिर्चा डाला है। और लहसुन और अदरक को मैं यहाँ पर कूट ले रही हूँ और फिर 1 टमाटर भी डाल दूँगी। तो दाल में मैंने थोड़ा सा पिसा मिर्चा भी डाला था, इसीलिए 1 ही मिर्चा डाल रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा कड़वा ना हो, क्योंकि बच्चे भी दाल खाते हैं। तो फिर मैंने जो लहसुन अदरक कूटा था उसको भी डाल दिया है तड़के में। अब टमाटर भी डाल दे रही हूँ। तो दाल में मैंने तड़का लगा दिया है। बहुत ही टेस्टी ये दाल बनी थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। वीक में मैं 1 दिन ज़रूर बनाती हूँ ये वाली दाल। और उसके बाद ना घर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, किचन से लेके डाइनिंग एरिया। क्योंकि अभी जब मैं काम कर रही थी ना, तो पूर्वी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो फिर मैंने उसको नमकीन वगैरह दे दिया ताकि वो बिज़ी रहे और मैं अपना काम फटाफट कर लूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, खाते कम हैं, गिराते ज़्यादा हैं। जिनके छोटे बच्चे होंगे ना 1-2 साल के, वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए ना घर बहुत ही ज़्यादा और जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। दिन भर में मैं कई बार झाड़ू लगा देती हूँ, इसीलिए मैं शाम तक बिल्कुल थक जाती हूँ घर साफ़ कर करके। और गंदा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, पैर में बार बार चिपकता है। और फिर कभी कभार तो वो नीचे से उठा करके भी खा लेती है। तो इसीलिए मैं पहले सोच रही हूँ झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी। और टाइम जो है ना, अभी 1:45 हो रहे हैं, तो इनका भी आने का टाइम हो रहा है। लंच पर ये घर में ही आते हैं लंच करने। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर मैं एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय, राधे राधे।